सोचो एक ऐसी जगह है जहां पर्वतों की चोटियां आसमान से बातें करती हैं, जहां मंदिरों की घंटियां हमेशा एक ही शांति का एहसास दिलाती है और जहां हर मोड़ पर एक नया अद्भुत दृश्य आपका इंतजार कर रहा होता है। क्या आप कभी सोच सकते हैं कि एक छोटा सा देश अपने अंदर इतने सारे रंग, कहानियां और अस्तित्व समेटे हो? नेपाल एक ऐसा नाम जो सिर्फ ट्रेकिंग और माउंट एवरेस्ट तक सीमित नहीं है। ये एक ऐसी जगह है जो कहानियों से ज्यादा एक अनुभव है। क्या आपको पता है कि काठमांडू के राजाओं के महल अब भी उनके गुप्त रहस्यों को छुपाए बैठे हैं, या फिर पोखरा की शांत झीलों के नीचे कहानियां दबी हैं जो सिर्फ चंद लोग जानते हैं? भक्तापुर के संकरे रास्ते क्या सिर्फ एक शहर की भूल भुलैया है, या फिर यहाँ इतिहास की कोई गहरी बात छुपी है? और एवरेस्ट की चोटी क्या सिर्फ एक सफर है, या फिर एक ऐसी परीक्षा जो इंसान की सीमाओं को तोड़ने का जुनून दिखाता है? नेपाल सिर्फ एक मंजिल नहीं, एक महसूस है जो दिल और दिमाग दोनों पर छाप छोड़ देता है। लेकिन सवाल यह है, कौन कौन सी जगह है जो सच में आपको नेपाल का असली रूप दिखाएंगी? कहां मिलेंगी वो कहानियां जो सिर्फ किताबों में नहीं, वहां की हवा, मिट्टी और लोगों के चेहरों पर लिखी हैं? चलिए आज हम आपको ले चलते हैं नेपाल के 10 ऐसे अनोखे और हैरान कर देने वाले स्थानों की यात्रा पर, जो आपको एक नए रूप से परिचित कराएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप ऐसे शानदार ट्रैवल वीडियोस देखना चाहते हो तो अभी यूट्यूब चैनल ग्लोबल राशिद ट्रैवल व्लॉग को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लेना। इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज को भी फॉलो कर लेना। नंबर 1, काठमांडू। दोस्तों, काठमांडू सिर्फ नेपाल की राजधानी ही नहीं बल्कि एक ऐसा शहर है जो हर एक कोने में इतिहास और संस्कृति को समाये बैठा है। एक ऐसा स्थल जहां प्राचीन मंदिरों की घंटियां और सड़कों पर बिकती हाथों से बनी कला दोनों ही एक साथ अनोखी कहानी सुनाते हैं। क्या आप जानते हैं कि यह शहर कभी एक अलग राज्य था जो अपने आप में एक संपूर्ण सांस्कृतिक विरासत को जीवित रखता था? सबसे पहले आइए चलते हैं पशुपतिनाथ मंदिर, जो केवल एक मंदिर नहीं, एक आध्यात्मिक जागरण का केंद्र है। यह मंदिर 5वीं शताब्दी से भी पुराना माना जाता है और यहाँ आने वाले लोग सिर्फ एक देवी देवता को देखने नहीं बल्कि एक ऐसी शक्ति का अनुभव करने आते हैं जो हर किसी के जीवन को बदलने की क्षमता रखती है। फिर हम आएंगे स्वयंभूनाथ स्तूपा, जिसे मंकी टेम्पल भी कहा जाता है। यहाँ से काठमांडू का दृश्य देखने एक अलग ही अनुभव है। मंदिर के छत्र से जो बौद्ध नेत्र देखते हैं, क्या वे सिर्फ प्रतीक है या कोई अद्भुत ज्ञान की निगाह? और कैसे भूल सकते हैं दरबार स्क्वायर, जो एक समय काठमांडू के राजाओं का दरबार हुआ करता था। यहाँ के महल और पुरानी इमारतों की दीवारें आज भी सदियों पुरानी राजनीति और संस्कृति कहानियां फुसफुसा रही है। काठमांडू सिर्फ एक शहर नहीं, एक ऐसा द्वार है जो नेपाल के सच्चे रूप का दर्शन कराता है। लेकिन यह सिर्फ शुरुआत है, आगे का सफर और भी ज्यादा रोमांचक होने वाला है। नंबर 2, पोखरा। सोचिए एक ऐसी जगह जहां झीलों का शांत पानी आसमान की तरह नीला दिखता हो, जहां ऊंचाइयों से गिरती झील मिलाती हुई झरने प्रकृति का गीत गुनगुना रही हो। यह है पोखरा, नेपाल का एक ऐसा नगर जो आपको एक अलग ही दुनिया का एहसास कराएगा। क्या आप जानते हैं कि इसी जगह से दुनिया के सबसे कठिन ट्रैकिंग सफर की शुरुआत होती है? सबसे पहले फेवा झील का जिक्र करना बहुत ज्यादा जरूरी है। इस झील का शांत पानी किसी आईने की तरह मचपुछारे पर्वत की छवि को दिखाता है। आप यहाँ एक छोटी सी नौका में बैठे और बस हवा की हल्की ठंडक महसूस करें, लगभग एक सपने जैसा अनुभव होगा। यहीं पर झील के बीच एक आइलैंड पर स्थित है ताल बाराही मंदिर, जो सिर्फ एक धार्मिक स्थल नहीं बल्कि एक ऐसी जगह है जहां पानी और आस्था एक हो जाते हैं। सोचिए एक मंदिर जो एक झील के बीच स्थित है, यह दर्शन ही अनोखा लगता है। फिर बात करें डेविस फॉल्स की, जो एक ऐसा झरना है जो मिट्टी के अंदर समा जाती है। कहा जाता है कि यह झरना एक भयावह घटना का साक्षी है, जिसमें एक व्यक्ति यहाँ गिर गया था और फिर कभी नहीं मिला, तब इसका नाम डेविस फॉल पड़ा। अगर आपको ऊंचाइयों से नेपाल का असली रूप देखना हो तो सारंगकोट व्यू पॉइंट पर एक बार सूर्योदय देखना मत भूलिएगा। जब पहले सूरज की किरण हिमालय पर पड़ती है तब जो रोशनी बिखर जाती है वह एक सपने जैसी सुंदर दिखाई देती है। पोखरा सिर्फ एक शहर नहीं, एक ऐसा आईना है जो नेपाल की प्रकृति को उसके सबसे खूबसूरत रूप में दिखाता है। नंबर 3, भक्तापुर। दोस्तों, भक्तापुर एक ऐसा शहर जो काठमांडू से सिर्फ कुछ ही दूर है, मगर महसूस होता है जैसे किसी और युग में चले गए हों। यह नेपाल का एक ऐसा स्थल है जो प्राचीन हिंदू और नेवारी सभ्यता का जीवन दृश्य प्रस्तुत करता है। क्या आप जानते हैं भक्तापुर कभी नेपाल की अलग राजधानी हुआ करता था? यहाँ की सड़कें, यहाँ की राजस्थानी हवेली और यहाँ के मंदिर सब कुछ एक अलग ही दुनिया का हिस्सा लगते हैं। इस शहर की शुरुआत होती है भक्तापुर दरबार स्क्वायर से, जो एक समय मल्ला राजाओं की शान हुआ करता था। यहाँ के विष्णु मंदिर, नायता पोला और पुराने महल आज भी इतिहास का प्रमाण है। एक बार यहाँ कदम रखो तो महसूस होगा जैसे समय रुक गया हो। फिर आता है नायता पोला, जो नेपाल का सबसे ऊंचा पगोड़ा स्टाइल मंदिर है। यहाँ आने के बाद एक अलग ही शक्ति का एहसास होता है, जैसे यह मंदिर कोई रहस्य छुपाए बैठा हो। कहा जाता है यहाँ के प्राचीन राजस्थानी शिल्पकारों ने ऐसी ऐसी रहस्यमय चीजें बनाई हैं जिन्हें आज भी समझना मुश्किल है। और अगर भक्तापुर आए हो तो 55 खिड़कियों का महल देखना न भूलिएगा। यह एक ऐसा महल है जिसमें
18वीं शताब्दी में मल्ला राजा रहते थे। इसमें 55 सुंदर झरोखे हैं जो नेपाल की कला और शिल्प कला की छवि प्रस्तुत करते हैं। लेकिन भक्तपुर सिर्फ देखने की जगह नहीं, यहाँ का नेवारी खाना भी एक अनुभव है। यहाँ का किंग कर्ड यानी जुजू धाउ ऐसा दही है जो कहीं और नहीं मिलता। क्या आप तैयार हैं एक ऐसे शहर का सफर करने के लिए जो इतिहास की किताबों से ज्यादा दिलचस्प है? नंबर 4, लुम्बिनी। दोस्तों, लुम्बिनी सिर्फ एक जगह नहीं, यह एक युग का जन्म स्थल है। यह वही जगह है जहां गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। एक ऐसी जगह जो सिर्फ एक धार्मिक स्थल नहीं बल्कि शांति और ज्ञान की आत्मा को महसूस करने का स्थान है। क्या आप सोच सकते हैं कि एक महापुरुष का जन्म इतनी शांति से भरपूर जगह पर हुआ होगा जिसका प्रभाव आज भी दुनिया भर में महसूस होता है? यहाँ का सबसे महत्वपूर्ण स्थल है माया देवी मंदिर जो गौतम बुद्ध की माता को समर्पित है। यह वही जगह है जहाँ सिद्धार्थ ने जन्म लिया था और आज भी यहाँ एक प्राचीन स्तंभ है जो 3री शताब्दी का है। यहाँ आने के बाद ऐसा लगता है जैसे कोई शक्ति आपको अंदर से शांत कर रही हो। लेकिन सिर्फ यहाँ रुकना नहीं, अशोक का स्तंभ देखना न भूलिएगा। यह सम्राट अशोक द्वारा बनवाया गया था जब उन्होंने बुद्धिज्म को अपनाया था। यह एक प्राचीन गवाह है कि कैसे एक सम्राट ने अपनी शक्ति त्याग कर शांति का मार्ग अपनाया। और अगर आप बुद्ध की विभिन्न धरोहर को देखना चाहते हैं तो वर्ल्ड पीस पगोडा जरूर जाइएगा। यह एक विशाल सफेद स्तूप है जो नेपाल में जापान द्वारा बनवाया गया था। जब आप यहाँ खड़े होते हैं तो महसूस होता है जैसे दुनिया के सभी माध्यम यहाँ एक साथ शांति के संदेश में सम्मिलित हो गए हैं। लुम्बिनी एक ऐसी जगह है जो सिर्फ एक सफर नहीं, एक अनुभव है जो आपको अंदर से बदल कर रख देगा। क्या आप कभी एक ऐसी जगह गए हैं जहां सिर्फ शांति ही आपको संबोधित करे? नहीं तो फिर आ जाइए लुम्बिनी। नंबर 5, एवरेस्ट बेस कैंप। दोस्तों, एवरेस्ट एक ऐसा नाम है जो सिर्फ एक पर्वत नहीं, एक सपना है। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी जिसे छूने का सपना हर एक एडवेंचर लवर देखता है। पर क्या आपको पता है एवरेस्ट सिर्फ चढ़ाई का नाम नहीं बल्कि एक ऐसी जर्नी है जो आपको अंदर से भी बदल देती है। इस सफर में सिर्फ शारीरिक ताकत की नहीं, मनोबल की भी परीक्षा होती है। एवरेस्ट बेस कैंप तक पहुंचने का सफर शुरू होता है लुकला एयरपोर्ट से जो दुनिया की सबसे डेंजरस एयर स्ट्रिप्स में से एक मानी जाती है। यहाँ से ट्रैक शुरू होता है जो घने जंगलों, नदी और पहाड़ों के मध्य से गुजरता है। रास्ते में आता है नामचे बाजार जो सिर्फ एक छोटी बस्ती नहीं बल्कि ट्रैकर्स का एक बेस कैंप है। यहाँ से हिमालय का दृश्य देखना एक अलग ही अनुभव है। एक बार सुबह की पहली रोशनी एवरेस्ट की चोटी पर पड़ती है तो लगता है जैसे स्वर्ग पृथ्वी पर उतर आया हो। और जब आप एवरेस्ट बेस कैंप पहुंचते हैं तो हवा में एक अलग ही गर्मजोशी होती है। यहाँ कोई आकर वापस वही शान नहीं रहता जो सफर की शुरुआत में था। क्या आप तैयार हैं एक ऐसे सफर के लिए जो सिर्फ मंजिल तक पहुंचने की बात नहीं करता बल्कि सफर हर कदम एक कहानी बन जाता है? नंबर 6, चितवन नेशनल पार्क। क्या आप सोच सकते हैं कि नेपाल सिर्फ पहाड़ों का देश नहीं बल्कि एक ऐसे जंगल का भी घर है जो दुनिया भर के वाइल्ड लाइफ लवर्स का सपना है? चितवन नेशनल पार्क सिर्फ एक पार्क नहीं बल्कि एक ऐसी जगह है जहां प्रकृति अपने सबसे अद्भुत रूप में दिखाई देती है। सबसे पहला अनुभव मिलता है जीप सफारी का जिसमें आप घने जंगलों के बीच से गुजरते हुए हर मोड़ पर एक नए जानवर से मुलाकात हो सकती है। यहाँ पर रेयर वन और रिम्बोस यानी कि एक सींग वाले गैंडे भी मिलते हैं जो सिर्फ नेपाल के जंगल में ही पाए जाते हैं। क्या आपने कभी सोचा है एक महाशक्तिशाली गैंडा आपके सिर्फ कुछ ही मीटर दूर खड़ा हो और आप बस उसका निरीक्षण कर रहे हैं? और अगर आप एक और थ्रिलिंग एक्सपीरियंस चाहते हैं तो एलिफेंट सफारी आपको एक अलग ही दुनिया में ले जाएगा। एक हाथी की पीठ पर बैठकर जंगल का आनंद लेना किसी पुराने जमाने की याद दिला देता है। जंगल के बीच से रप्ती रिवर बहती है जिसमें बोट राइड का अनुभव एकदम शांत और रोमांचक दोनों होता है। कभी कभी तो यहाँ घड़ियाल, क्रोकोडाइल्स भी दिख जाते हैं जो पानी में शांत बैठे होते हैं मगर उनकी आंखों में एक शिकारी की नजर होती है। चितवन नेशनल पार्क एक ऐसी जगह है जो आपको प्रकृति के असली रूप का दर्शन कराती है। यहाँ की रातों में जंगल की आवाजें एक अलग ही कहानी सुनाती हैं। क्या आप जंगल के इस सफर को सुनने के लिए तैयार हैं? नंबर 7, गोसाई कुंडा। क्या आप सोच सकते हैं कि एक ऐसी झील जो सिर्फ पानी का एक स्रोत नहीं बल्कि एक पवित्र स्थान है जहां देवताओं की कथाएं गूंजती हैं? गोसाई कुंडा नेपाल की एक ऐसी अद्भुत झील है जो सिर्फ खूबसूरती ही नहीं बल्कि आध्यात्मिकता का एक जीवंत चित्र है। कहा जाता है कि यह झील स्वयं भगवान शिव के अंश से बनी थी जब उन्होंने विष पीने के बाद अपनी प्यास बुझाने के लिए त्रिशूल से एक प्रहार किया था। इस झील तक पहुंचने का सफर आसान नहीं है। यह ट्रेकिंग के लिए एक मशहूर जगह है जो लंगटंग नेशनल पार्क से गुजरती है। ट्रेकिंग के दौरान हर मोड़ पर नए दृश्य मिलते हैं, कहीं घने जंगल, कहीं पत्थरों से भरे हुए रास्ते और कहीं हिमालय की बर्फीली चोटियां जो आपके साथ साथ चलती हैं। गोसाई कुंडा तक पहुंचने के बाद एक अलग ही शांति महसूस होती है। यहाँ कर ऐसा लगता है जैसे दुनिया की हर परेशानी पीछे छूट गई हो। अगस्त महीने में यहाँ जनई पूर्णिमा पर एक बड़ा मेला लगता है जिसमें भक्त स्नान करने आते हैं, यहाँ मानते हुए कि इस झील का पानी पवित्र है और पापों को धोने की शक्ति रखता है। लेकिन सवाल यह है, क्या यह सिर्फ एक झील है या एक ऐसी जगह जहां आस्था और प्रकृति एक हो जाते हैं? यह आप तभी समझ सकेंगे जब इस झील के पास खड़े होकर इसका ठंडा पानी अपने हाथों से छुएंगे। नंबर
नंबर 8, इलम। एक ऐसी जगह जहां सिर्फ हर तरफ हरा भरा दृश्य हो, जहां ठंडी हवा आपके चेहरे को छूकर एक अजीब सी शांति दे और जहां हर सुबह एक नए एहसास के साथ शुरू होती हो। यह है इलम, नेपाल का सबसे खूबसूरत चाय उत्पादन करने वाला शहर। क्या आप जानते हैं कि ये जगह नेपाल की दार्जिलिंग कही जाती है? इलम सिर्फ चाय के बागानों के लिए नहीं बल्कि अपनी प्राकृतिक सुंदरता और शांत वातावरण के लिए भी प्रसिद्ध है। कन्यम टी गार्डन यहाँ का सबसे मशहूर चाय बागान है, जहाँ हर तरफ सिर्फ हरे भरे पौधे, उनके बीच में सन्नाटे का एक सुकून भरा राग सुनाई देता है। अगर आप यहाँ सुबह के समय एक कप ताजी चाय लेकर बैठ जाएं तो आप भूल जाएंगे कि दुनिया में कोई भी शोर है। फिर आता है मई पोखरी, जो एक सुंदर झील है जो एकदम घने जंगल के बीच में स्थित है। यह झील सिर्फ एक प्राकृतिक वंडर नहीं बल्कि एक धार्मिक स्थल भी है जिसे लोग आध्यात्मिक मानते हैं। अगर आप इलाम आए हो तो अंटू डंडा पर सूर्योदय देखना न भूलिएगा। यह एक व्यू पॉइंट है जहां से नेपाल के अलावा भारत के दार्जिलिंग और सिक्किम तक का दृश्य देखा जा सकता है। जब सुबह की पहली सूरज की किरण चाय के बागानों पर पड़ती है तो एक सपने जैसा दृश्य बनता है। इलम सिर्फ एक शहर नहीं, एक एहसास है, एक ऐसी जगह जहां प्रकृति की हर एक बूंद सुकून का संदेश देती है। तो क्या आप इस सुकून को महसूस करना चाहेंगे या नहीं? नंबर 9, रारा झील। दोस्तों, आपने कभी एक ऐसी जगह के बारे में सुना है जो एकदम अलग थलग हो, जहां कोई भीड़ भाड़ न हो, बस शांत पानी, ऊंचाइयों में घिरे हुए पहाड़ों, सिर्फ ऐसा दृश्य जो सिर्फ सपनों में सोचा जाता है। यह है रारा झील, रारा लेक, नेपाल की सबसे बड़ी और सबसे खूबसूरत झील। इस झील को हिमालय का नीला मोती भी कहा जाता है। यह झील रारा नेशनल पार्क स्थित है, जो अपनी प्राकृतिक सुंदरता और वाइल्ड लाइफ के लिए प्रसिद्ध है। यहां तक पहुंचना आसान नहीं है, लेकिन जो एक बार इस सफर पर निकलता है उसके लिए यह जिंदगी भर का अनुभव बन जाता है। जब आप इस झील के पास पहुंचते हैं तो इसका गहरा नीला रंग ऐसे दिखता है जैसे आसमान धरती पर उतर आया हो। रारा सिर्फ एक झील नहीं बल्कि एक पुराण की कहानी भी है। कहा जाता है कि यहाँ किसी समय पर एक पूरा शहर था जो पानी के बीच छुप चुका है, और कभी कभी शांत रातों में लोगों को लगता है जैसे पानी के अंदर से कोई आवाज आ रही हो। क्या यह सिर्फ एक कहानी है? इस झील के अंदर कोई अद्भुत रहस्य छुपा हुआ है। अगर आपको एक ऐसी जगह देखनी है जो दुनिया से कटी हुई हो, जहां सिर्फ प्रकृति और शांति हो, तो रारा झील एक ऐसा सपना है जिसे आपको जीना चाहिए। लेकिन सवाल यह है कि आप इस सपने को अपनी आंखों से देखने के लिए तैयार हैं? लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बंदीपुर। दोस्तों, सोचिए एक ऐसी जगह जो सिर्फ पहाड़ों की गोद में नहीं बल्कि इतिहास की कहानियों में भी बसी हो। एक जगह जो आधुनिक दुनिया से जुड़ी तो है मगर फिर भी अपनी पुरानी संस्कृति और विरासत को संजोए बैठी है। यह है बंदीपुर, नेपाल का एक ऐसा शहर जो एक जीवंत इतिहास है। बंदीपुर एक समय एक महत्वपूर्ण व्यापार केंद्र था, जहां से नेपाल और भारत के बीच का माल सामान गुजरता था। आज भी यहाँ की पुरानी गलियां, लकड़ी के दरवाजों वाले घर और प्राचीन मंदिर इसी इतिहास का हिस्सा है। जब आप इस शहर में कदम रखते हैं तो महसूस होता है जैसे समय यहीं रुक गया हो। इस शहर की सबसे बड़ी विशेषता है विंध्यावासिनी मंदिर, जो शहर के ऊंचे भाग में स्थित है। यहाँ से पूरा बंदीपुर और आसपास के पहाड़ी दृश्य एक साथ देखे जा सकते हैं। अगर आपको एडवेंचर पसंद है तो सिद्ध गुफा, जो नेपाल की सबसे बड़ी गुफा मानी जाती है, एक रोमांचक अनुभव हो सकता है। यह एक प्राचीन गुफा है जो अपनी गहराइयों में रहस्यमय गाथाएं समेटे बैठी है। अगर आप शांति और प्रकृति का आनंद लेना चाहते हैं तो तुंदी खेल व्यू पॉइंट से एक बार सूर्यास्त का दृश्य देखना न भूलिएगा। जब सूरज धीरे धीरे पहाड़ों के पीछे छिप जाता है तो लगता है जैसे आसमान ने एक नया रंग ले लिया हो। बंदीपुर सिर्फ एक शहर नहीं, एक कहानी है जो हर गली में लिखी गई है। एक ऐसी जगह जहां पुराना और नया एक साथ जीवित है। तो क्या आप इस इतिहास की कहानी को अपनी आंखों से देखना चाहेंगे? नेपाल सिर्फ एक देश नहीं, एक अनुभव है जो हर मोड़ पर एक नए रूप में आपको चकित कर देता है। आपको इनमें से कौन सी जगह सबसे ज्यादा पसंद आई? क्या आप किसी एक जगह पर जाना चाहेंगे? बताइएगा हमें कमेंट करके। अगर आप ऐसे शानदार ट्रैवल वीडियोस देखना चाहते हो, पूरे वर्ल्ड को मेरे साथ में एक्सप्लोर करना चाहते हो, तो आप ग्लोबल राशि ट्रैवल व्लॉग को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लो। अपने सभी फैमिली और दोस्तों से भी करा दो। इंस्टाग्राम पर फॉलो करना भूलिएगा।